Hello, my dearest friends. I hope you are very well. So, Henry Brooks Adams tells a teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. एक टीचर जो होते हैं, एक शिक्षक जो होते हैं, वो क्या उसका अफेक्ट जो होता है वो इटर्निटी तक रहता है। मीन्स ना ख़त्म होने वाले वक्त तक रहता है। वो कभी आपको ये नहीं बताते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस कब और कहाँ स्टॉप हो जाएगा। और अ टीचर चेंज एन एनिमल इनटू ह्यूमन बीइंग्स। इससे क्या होता है, एक टीचर किसी जानवर को भी किसी इंसान में तब्दील कर देते हैं। बहुत सारे क्लास में जब बच्चे आते हैं वो हकीकत में एनिमल के ही तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एजुकेशन ही उसे क्या बना देता है, इंसान बना देता है। तो आपको मालूम है आज क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन है। ये आप उनकी बुक देख सकते हैं। ये बुक का नाम क्या है, रिलीजन एंड कल्चर। ये लिखी हुई किसकी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के। एंड अ न्यू इनलाइटनिंग वर्क फ्रॉम द ग्रेट फिलोसफर स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिया एंड dozen interesting studies. He discusses the various facets of religion, culture, and the application to the life of the present the world. इसी पे डॉक्टर एस राधाकृष्ण के नाम पे ही हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं। फ़िलहाल इसको तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे टीचर तो हमें पहले उनको श्रेय देना चाहिए जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। तो हमारे ज़िंदगी को बदलने वाले हमारे टीचर का नाम है, टीचर का नाम नहीं लेंगे, नाम तो लेंगे ही, बस कि उसकी किताब भी दिखाएंगे। द बुक का नाम क्या है, द हार्ट ऑफ एम्बर इज़ रिटन बाय कमर तखियान। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका नाम भी है कमर तखियान। और मुझे उम्मीद है आप लोग भी ये किताब पढ़ें, काफ़ी अच्छी किताब है। ये 1980 का सेट्स इन लेट 1980s है। द हार्ट ऑफ एम्बर इज़ अ स्टोरी ऑफ लव एंड रिबेलियन ऑफ फमाइन कोरेज एंड हॉप है। इसमें नबीला का नाम की कैरेक्टर है, वो क्या है, सोशल साइकोलॉजिस्ट रहती है। तो ये हमारे गुरु जी लिखे हैं, जो कमर तखियान के नाम से फेमस है। अगर आप कमर तखियान को जानना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि नेट है आपके पास और आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। क्योंकि हम खुशनसीब इंसान हैं कि कमर तखियान जैसे महान एंड ग्रेटेस्ट फिलोसफर से पढ़े हैं, बल्कि उनसे ये भी सीखे हैं कि किस तरीके से दुनिया को देखा जाता है, और वो हमें ये भी बताए हैं कि सोचा कैसे जाता है। तो हमारे लिए तो 5 सितंबर जो है हमारे लिए गुरु का ही दिन होगा एक तरफ से। तो ये 5 सितंबर हमारे सबसे पहले क्या हो जाएंगे, कमर तखियान साहब, जो हमारे सबसे ज़्यादा पसंदीदा और पहला ही गुरु है। और दूसरा है आई डोंट नो। और कमर तखियान के जो गुरु थे उनका ये नाम है द बर्टन रसेल। क्या है वो, उनका नाम है बर्टन रसेल। हमारे टीचर जो है कमर तखियान, वो बर्टन रसेल से काफ़ी इंस्पायर थे। जैसा कि हम जहाँ तक सुने हैं, और ये नहीं बता सकते हैं कि कभी उन्हें वो कहें कि हम इनसे इंस्पायर हैं, लेकिन जहाँ तक सुने हैं वो इनसे ही इंस्पायर हैं। क्या नाम है इनका, बर्टन रसेल। और एक बुक का नाम एक और है, बुक आपके सामने, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जो फेमस है। आप बुक को देख सकते हैं। ये 4 बुक को हम इसीलिए दिखाए हैं क्योंकि हम जो स्पीच लिखे हैं उसमें सबका जिक्र होने वाला है। बर्टन रसेल का भी होगा, एस राधाकृष्ण का तो होगा ही, क्योंकि उन्हीं का ही आज दिन है। तो आते हैं स्पीच पे, ज़्यादा लेट न करते हुए। मैंने कुछ दिनों पहले ही कहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जिसे हम महान सिकंदर के नाम से जानते हैं, अपने महान गुरु और फिलोसफर अरिस्टोटल के साथ कहीं जंगल से गुज़र रहे थे। तभी शाम हो जाती है शहर के, तभी रास्ते में शाम हो चली जाती है और रास्ते में एक गहरा नाला आ जाता है। घर जाने के लिए उसी नाले को पार करना ज़रूरी था। फिर कुछ यूँ हुआ कि एक सिरे में हाथ है और दूसरे सिरे में पैरों के सहारे लेट गया। कौन, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर क्या करते हैं, उस नाले में लेट जाते हैं। एक सिरा को हाथ में, एक सिरा में हाथ को रख लेते हैं और दूसरे सिरे में
पाँव के सहारे लेट जाते हैं। अरस्तु को कहते हैं, अपने गुरु को कहते हैं उस पे ऊपर चढ़ करके गुजर जाने के लिए। इस पर अरस्तु ने कहा, तुम दुनिया के सबसे बड़े महान राजा हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? इस पर अलेक्जेंडर ने कहा, अगर एक सिकंदर मरेगा तो आप जैसे गुरु की वजह से कल हजारों सिकंदर पैदा हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ हो गया तो दुनिया में फिर कोई सिकंदर महान नहीं बनेगा, क्योंकि बिन गुरु तो कुछ हो नहीं सकता। इस कहानी को पढ़कर मैंने अपने से सवाल किया कि आज के ज़माने में गुरु और शिष्य का भी यही पवित्र रिश्ता मिल सकता है, या फिर यह ज़माना एजुकेशन के नाम पर एक अंधकार का है। खैर छोड़ो ये सब बातों के। आज टीचर डे है। आज जैसा कि आपको मालूम है, आज 5 सितंबर 2020 डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्मदिन है, बल्कि यूँ कहा जाए कि 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनका बर्थ एनिवर्सरी है, और जन्म दिवस भी कह सकते हैं आप उन्हें, बर्थ एनिवर्सरी भी कह सकते हैं। पर बेहद अफसोस जिसके नाम पर हम टीचर डे मनाते हैं, आज हमसे ज़्यादातर लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कुछ उन महान हस्तियों में से एक हैं जिनकी वजह से हम हिंदुस्तानियों का दुनिया भर में एक अलग ही पहचान है। सच्चा टीचर वो नहीं होता जो अपने स्टूडेंट को ज्ञान और नॉलेज दें, बल्कि सच्चा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट को सोचना सिखाए, क्योंकि सोच से ही तरक्की होती है, सिर्फ एक ज्ञान से कुछ नहीं होता है। आज पूरे हिंदुस्तान में टीचर डे कुछ इस तरीके से मनाया जाता है जैसे नाइट क्लब में लोग शराब पीकर नाचते और गाते हैं। यह कोई तहजीब की बात है? यह तो एक केवल बर्बरता और बारबारियन जरूर हो सकता है। जैसा कि इस्लाम, हिंदुत्व, ईसाईयत और दुनिया के बाकी मजहब में यह बताया गया है कि टीचर ईश्वर के बाद सबसे बड़ा मुकाम रखता है, और कहीं कहीं तो टीचर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि इस जंगलीपन के पीछे जितना स्टूडेंट जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा उतना ही टीचर्स हैं, या फिर उससे ज़्यादा। आज लोग टीचिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। पूरे भारतवर्ष के हर गलियों में, हर कस्बों में, हर सड़कों पे और सड़कों से जाने वाले गांव में कोचिंग इंस्टीट्यूट चारों तरफ खुला हुआ है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर लाखों करोड़ों रुपये महीने कमाने वाले टीचर इस बात का सबूत है कि एजुकेशन अब समाज को सुधारने या समाज से इंसानियत या तहजीब पैदा करने का जरिया नहीं है, बल्कि एक इबादत बन गया है। और इबादत ये कैसा है? इबादत इल्म का और नॉलेज का नहीं है, बल्कि इबादत यहाँ होता है सिर्फ दौलत का, जहाँ का खुदा सिर्फ दौलत है और कोई भी नहीं है। शिक्षा आज की तारीख़ में एक व्यापार है। शिक्षा मीन्स एजुकेशन आज की तारीख़ में क्या है? एक व्यापार बन चुका है। शायद आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए। व्यापार हो चुके हैं, और शिक्षक एक व्यापारी, क्या बोल रहे हैं? शिक्षक मीन्स टीचर्स एक व्यापारी बन चुके हैं। आज लोग पढ़ लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जिस तरह से एक माफिया का बेटा बड़ा होकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो फिर क्या रह गया? तो फिर क्या इन दोनों में कोई फ़र्क रह गया? एक पढ़ा लिखा इंसान भी क्या कर रहा है? उनका मकसद क्या है? पैसा कमाना। और क्या एक माफिया का बेटा भी, उसका मकसद क्या है? पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। तो आप ये सोच सकते हैं कि दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? कम से कम पैसा कमाने के मामले में तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जैसा कि आप लोग सुनते भी आए होंगे और सुने भी होंगे, एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ एजुकेशन। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षा ज्ञान की राह में सबसे बड़ा रुकावट है। उनके कहने का मतलब ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम से है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम से है जैसा कि हमारे जो आजकल का एजुकेशन है, जो हमारे सोचने पर भी पाबंदी लगाता है, हमारे ख़यालात को भी कैद करता है, या फिर आसान शब्दों में कहा जाए तो वो शिक्षा जो हमें अपना गुलाम बनाता है। डॉक्टर
एस राधा कृष्ण के आदर्शों में बर्टन रसल ने कहा था। बर्टन रसल कौन है? जैसा कि हम आपको ये बुक दिखाए हैं, बर्टन रसल ने क्या कहा था और एस राधा कृष्ण के बारे में भी आपको ये बुक दिखाए हैं। आपको बुक देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम और उनकी तस्वीर ही मिलेगी। उनकी विचार और उनके ख़यालात, उनके सोच और उनके अच्छे ज्ञान और उसके मार्गदर्शन और लाइट और रोशनी उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर फ़िलहाल देखते हैं, एस राधा कृष्ण के आदर्शों में बर्टन रसल ने कहा था, इंसान पैदा तो बेवकूफ़ नहीं होता, लेकिन वो पढ़ लिख कर बेवकूफ़ बन जाता है। अगर हम पढ़ लिख कर बम बारूद बनाएं, पढ़ लिख कर गरीबों से घृणा करें, पढ़ लिख कर नफ़रत फैलाएं, जो आजकल बहुत ही अच्छे तरीके से और खूबसूरती के साथ फैलाया जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई यकीनन हमें अक्लमंद बनाने के बजाय, अगर ऐसी पढ़ाई लिखाई रहेगी तो हमें अक्लमंद बनाने के बजाय हमें क्या बनाएगी? बेवकूफ़ तो हमारी पढ़ाई लिखाई यकीनन हमें अक्लमंद बनाने के बजाय बेवकूफ़ बना रही है। अगर हम इस तरह से एजुकेशन हासिल करते रहें तो हम इंटेलिजेंट नहीं बल्कि बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो भी ब्यूटीफुल बेवकूफ़। भारत, जैसा कि मालूम है आपको, ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ शिक्षक और शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। अगर हम वापस उस रिश्ते को जिंदा करना चाहते हैं तो हमें नए सिरे से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें नॉलेज का इबादत करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा? इबादत समझना होगा। एजुकेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? इबादत समझना पड़ेगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमें माँ बाप से होनी चाहिए, जो अपने बच्चों को सिखाए कि दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जिससे आने वाली नस्लें तुम पे गर्व कर सके। मतलब जैसे कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जिससे आने वाली नस्लें तुम पे गर्व कर सकें। आज के बच्चे गालियाँ इतने अच्छे तरीके से देते हैं जितने अच्छे से वो कुरान और गीता भी नहीं पढ़ते होंगे। हैरानी तब नहीं होता जब बच्चे गालियाँ देते हैं, हैरानी तब होती है जब बच्चे पढ़ लिख करके गालियाँ देती है। यूँ कहे जाए कि जितनी अच्छी और महंगी पढ़ाई उतनी अच्छी और महंगी गालियाँ भी दिया करते हैं। मैंने कुछ महीने पहले कहीं एक उर्दू शेर पढ़ा था, क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ मैं। बहरहाल टीचर का काम होना चाहिए कि आईना बेचना, भले ही वो शहर में अंधा क्यों ना हो, पूरा शहर ही वो अंधा क्यों ना हो, क्योंकि आज नहीं तो कल अंधों को रोशनी आ ही जाएगी। लेकिन उस वक्त अगर आईना ना हो तो वो अपना शक्ल कहाँ देखेंगे। बचपन में मैं अल्लामा इक़बाल का नज़्म अक्सर गुनगुनाया करता था, जो मेरे स्कूल का प्रे भी हुआ करता था। उसकी कुछ पंक्तियाँ कुछ इस तरह थी। अल्लामा इक़बाल बहुत बड़े शायर भी थे। एंड ज़िंदगी हो मेरे परवान की सूरत या रब, ज़िंदगी हो मेरे परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम है गरीबों की इनायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। खैर 5 सितंबर को अब वक्त आ गया है कि स्टूडेंट टीचर को तोहफे में कलम, कॉपी, कपड़ा, घड़ी, डायरी, परफ्यूम, लॉकेट, चश्मा, फटे हुए जीन्स के बजाय डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बुक दें, जैसा कि हम अभी आपको दिखाए हैं। जैसे कि बहुत सारी उनकी लिखी हुई किताबें डॉक्टर एस राधा कृष्णन की, हिंदू व्यूज़ ऑफ लाइफ, द इंडियन फिलासफी वॉल्यूम 1 and 2, द प्रिंसिपल उपनिषद, द भगवद गीता, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, परसूट ऑफ ट्रूथ, रिलीजन इन सोसाइटी, फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी किताब उनकी लिखी हुई है। अगर आप ये सब किताब अगर टीचर डे पे टीचर को योगदान करते हैं तब क्या होगा, टीचर इसे पढ़ेंगे और उसके विचारों को आपके सामने रखेंगे। आप उन्हें घड़ी देते हैं, कपड़ा देते हैं, चश्मा देते हैं, परफ्यूम देते हैं, लॉकर देते हैं, तो ये सब से क्या होता है? कुछ भी नहीं। ये तोहफे क्या होते हैं? एक तरफ से कीचड़ के समान है। आपको क्या देना है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बुक देना है। क्यों देना है? ताकि टीचर एस राधा कृष्ण के विचारों को पढ़ सके और जान सके कि आप लोगों तक पहुंचाना भी है। अगर वो पढ़ेंगे तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे भी,
और यही होगा असली मायने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को इज्जत देना, और यही हो असली मायने में उनका जन्मदिन और टीचिंग डे मनाना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग डॉक्टर एस राधाकृष्णन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसा कि आज जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है वो बेहद ही बेहुदा तरीका है। इससे डॉक्टर एस राधाकृष्ण अगर आप आज आकर के देखेंगे तो सोचेंगे मेरा नाम पे ये सब क्या हो रहा, हम तो करके कुछ और गए और हो कुछ और रहा है। अगर आप लोगों को मेरा यह स्पीच बुरा लगा होगा, इससे बहुत सारे को बुरा लग सकता है, बिकॉज ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स सेड। अगर आप लोगों को मेरा यह स्पीच बुरा लगा होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं अपनी इस स्पीच के से हरगिज़ भी शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ज़ुबान ग़ुलाम नहीं है बल्कि आज़ाद है। हर वो चीज़ के लिए या फिर वो हर वो चीज़ जो इंसानियत की भलाई के लिए हो वो मैं बोलूँगा, और मुझे इसका कोई डर नहीं है बल्कि फ़ख्र है। मुझे क्या है, फ़ख्र है। जाते जाते फैज़ अहमद फ़ैज़ का एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। कौन सा शेर है? बोल की लब आज़ाद है तेरी, बोल की ज़बां अब तक तेरी है, बोल दे जो कुछ कहना है, बोल दे जो कहना है तुझको, जब तक ये जिस्म जां तेरी है, बोल की लब आज़ाद है तेरी। सो आई होप है आपको ये स्पीच अच्छा लगा होगा, आप इसे एंजॉय भी किए होंगे। मुझे कुछ वीडियो डायरेक्ट नहीं चल पाया था जिसके कारण प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप लोग क्या करना है, जैसा स्पीच में बताया गया है उसी तरीके से आपको लोगों को सेलिब्रेशन करना है, ना कि जिस तरीके से मनाई जाती है सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्ण को, बल्कि बेइज्जत करते हैं हम लोग का। तो इसे क्या करना है, इज़्ज़त अगर आप देना चाहते हो तो उसे क्या करना होगा, सही मायने में एस राधाकृष्णन को सेलिब्रेट करना होगा। कैसे दे करके, उसे गिफ्ट दे करके, ना कि हेड दे करके, या फिर ना ही तो कप और गिलास दे करके, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी वो सब दे करके सेलिब्रेट नहीं करना है। अगर इफ़ यू वांट टू बी अ स्टूडेंट, इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ स्टूडेंट, देन इट डजंट मैटर हाउ यू सेलिब्रेट इट। So thank you so much for watching this video. I hope you enjoy it, but don't enjoy it, but take it serious, and just take it into your mind and start to realize what is the reality of life. So thank you so much.